जब लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने हो और उस सिचुएशन का हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, काफ़ी टाइम निकल गया, प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है और उसका कहीं कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे सिचुएशंस में जनरली लोगों के मन में एक डाउट आ जाता है। और वो डाउट ये है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया है और इसलिए। और मुझसे पूछने भी आते हैं लोग कि ये मुझे डाउट है, तो आप पत्री देख के ये बता दो कि किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है क्या। आप जो चीज समझ नहीं पा रहे वो ये है, किसी ने कुछ भी नहीं किया है और एक्चुअली कोई कुछ कर नहीं सकता, पर एक होता है ईश्वर का सत्य और एक होता है वो जिसे आपने सत्य मान रखा है। ईश्वर का सत्य का मतलब सब पर लागू हो रहा है, कोई भी उसमें बचा हुआ नहीं है, सब पर वो लागू होता है, वो ईश्वर का सत्य है। पर आपका सत्य, मेरा सत्य अलग अलग है। कुछ चीजों में आप मानते हैं, वो आपके लिए सत्य हो जाता है। कुछ चीजों में वो मानता है, उसके लिए सत्य हो जाता है। कुछ चीजों में मैं मानती हूँ, मेरे लिए सत्य हो जाता है। और हम लाइफ में एक दूसरे के सत्य को देखकर उसको ईश्वर का सत्य मान लेते हैं। नहीं, ऐसा होता है, मैंने देखा है, उसके साथ हुआ, उसके साथ हुआ। हाँ हाँ, उनके साथ हुआ, उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो उन चीजों में मानते हैं। आप मत मानो ना, आप तो ईश्वर के सत्य को मानो। आप इन चीजों को सत्य क्यों मानते हो? ये सत्य थोड़ी ना है। जो चीज तुम्हारे लिए अलग, मेरे लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ये सत्य थोड़ी ना है। सत्य तो एक है, झूठ अनेक है। इंग्लिश में हम सिखाते हैं टेल द ट्रूथ, द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ। सत्य एक है, पर्टिकुलर, द ट्रूथ। और झूठ के लिए कहते हैं डोंट टेल अ लाई। हजारों झूठ में से एक झूठ मत बोलो। झूठ अनेक है, इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, ये सत्य नहीं है। ये अपना अपना इंडिविजुअल सत्य है, ये ईश्वर का सत्य नहीं है। और आप दूसरे के इंडिविजुअल सत्य को अपना सत्य बना के ओढ़ लो तो वो आपका सत्य हो जाएगा। हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं, हमारी मानसिकता हमारा ऑर्डर है, बेरर को, वेटर को, हमारी मानसिकता वो ऑर्डर है। जैसी हमारी मानसिकता, जैसा हमारा माइंड सेट, हमें अकॉर्डिंगली परोस दिया जाएगा। हम पड़ोस के टेबल में उसने क्या ऑर्डर किया वो देखकर हम अपने लिए ऑर्डर कर रहे हैं, जबकि हम फ्री हैं कि हम अपना ऑर्डर अपने माइंडसेट से दे सकते हैं। पर हम तो इसकी बात, इसके साथ ऐसा हुआ, 4 लोगों के साथ ऐसा हुआ, 8 लोगों के साथ ऐसा हुआ, 20 लोगों के साथ ऐसा हुआ, यही सत्य है। मतलब यही है पूरा हाथी। क्योंकि हम ऐसा करते हैं, इसलिए हमारी लाइफ में उससे मैच करती हुई चीजें आती चली जाती हैं। अगर आप ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, वो सत्य नहीं है, ये ईश्वर का सत्य तो नहीं है, पर इसे आपने अपना सत्य बना रखा है।
क्योंकि आपने देखा है उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा ऐसा हो जाता है। आप नहीं जानते, ऐसा होता है। मेरे उसके साथ हुआ, उसके उसके साथ हुआ, मेरी मौसी की लड़की के साथ हुआ, फलाने के साथ हुआ, सबके साथ हुआ। ये सत्य है, आप नहीं जानते पर ये होता है। और मैं आपसे कह रही हूं, जो लोग ऐसी चीजों में मानते हैं उनके साथ क्या होता है उसमें जाओ ही मत। आपका काम ही नहीं है वहां जाना। आप उस ईश्वर के सत्य तक रहो, आपका वो काम है। दूसरों की बात, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उसको देख के उन चीजों को अपना सत्य मत बनाओ। शराब, बद्दुआ, उसने श्राप दिया, उसने बद्दुआ दिया। आप पर काम तब भी कर सकती हैं जब आप श्राप नाम की चीज काम करती है, बद्दुआ नाम की चीज काम करती है, ये मानते हो तो आप पर काम कर सकती हैं। फिर तो उसकी कई बात सीधे आपके घुस जाएगी। पर अगर आप अपने ईश्वर को मानते हो तो आप उस ईश्वर के सत्य को मानो। फिर आपको कोई भी श्राप दे या बद्दुआ दे या टोने टोटके या जो भी बातें, आप पहली बात आपके दिमाग में फिर ऐसी बातें ही नहीं आएंगी कि टोना टोटका और ये सब आएंगी नहीं, क्योंकि आप नहीं मानते। आप तो अपने ईश्वर को मानते हो, ये सब चीजें नहीं मानते। ये तो हम डर के मारे मानते हैं। और डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक है विश्वास और दूसरा डर। जिसका पलड़ा भारी है उसके अकॉर्डिंग लाइफ चल रही है। अगर आपका विश्वास भारी है तो विश्वास, और अगर आपका डर भारी है तो ये हजारों चीजें आएंगी। टोने टोटके, बद्दुआ, श्राप, पीछे पीछे आ जाएंगे भूत प्रेत। होते हैं क्या? भूत प्रेत होते हैं क्या? उन लोगों के लिए होते हैं जो वो उन चीजों में विश्वास करते हैं। आप उसको ईश्वर का सत्य बना रहे हो कि नहीं, दुनिया में भूत नाम की चीज होती है, प्रेत नाम की चीज होती है, ये ईश्वर का सत्य है। ये ईश्वर का सत्य नहीं है। जो लोग इन चीजों में विश्वास करते हैं उनका सत्य है, उसको जाने दो। आप अपने ईश्वर से जुड़े रहो और ईश्वर से जुड़े रहने का मतलब समझो। आपके पास एक बहुत सुंदर चांदी का पायल है। मैं आपसे कहती हूं, देखो मैं समझ रही हूं चांदी, धातु, कीमती। आप ऐसा करो ना, चांदी चांदी आप रख लो, पायल मुझे दे दो। क्या ये संभव है? क्या आप चांदी को उस पायल से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। पर आप लाइफ को चला भी तो ऐसे ही रहे हो। वो रहा चांदी ऊपर आसमान में, मैं रही पायल नीचे गड्ढे में। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों अलग नहीं हैं और नहीं हो सकते अलग। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन ये टोने टोटके, भूत प्रेत, श्राप, बद्दुआ, ये सारी डरावनी और झूठी बातें दिमाग से चली जाएंगी। क्योंकि आप जान जाओगे कि आप कौन हो, आप कनेक्टेड हो। आप ये नहीं कह रहे कि चांदी ऊपर रही आसमान में और मैं गड्ढे में यहां पड़ी, ये नहीं कह रहे हो। आप समझते हो कि ये इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मुझे मेरे ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता। जब ये विश्वास होता है तो हम डरना छोड़ देते हैं और हम जो भी करें, हम पूजा करें, हम पाठ करें, हम अनुष्ठान करें, हम एफर्मेशंस बोलें, हम कुछ भी करें, इस जगह से होनी चाहिए, डर की जगह से नहीं। दुनिया भर का डर दिमाग में पला हुआ है और आप पूजा पाठ, ये वो, भजन कीर्तन, एफर्मेशंस और तरह तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला काम करो, कुछ भी काम नहीं करेगा।
आप अपने ईश्वर से कनेक्ट होके आप कौन हो और आपका वो क्या रिलेशनशिप है, उस चीज़ को समझ के आप सिंपल सा कुछ प्रेयर बोलोगे, वो प्रेयर आपके सारे काम कर देगा।